नमस्कार, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भागवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम भागवत गीता का 9वें अध्याय देखेंगे। भगवत गीता के 9वें अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है, जिसका अर्थ है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और सबसे गुप्त रहस्य का योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक गहन उपदेश है, जिसमें उन्होंने भक्ति और परमात्मा के साथ संबंध के महत्व को समझाया है। इसे विस्तार से और सरल भाषा में समझते हैं। 1. राजविद्या और राजगुह्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान राजविद्या और सबसे गुप्त रहस्य राजगुह्य का उपदेश देने जा रहे हैं। ये ज्ञान सबसे पवित्र है और इसे समझने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। ये ज्ञान और भक्ति मार्ग बहुत आसान है, जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सकता है यदि वह श्रद्धा और विश्वास से इसे स्वीकार करे। 2. ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं और सृष्टि के कण कण में वे व्याप्त हैं। भगवान कहते हैं कि वे इस सृष्टि को अपनी शक्ति से बनाए रखते हैं, परंतु वे इसमें बंधे हुए नहीं हैं। यह उनका अद्भुत योग दिव्य लीला है। वे कहते हैं कि सभी जीव उनसे उत्पन्न होते हैं और अंततः उनमें ही विलीन हो जाते हैं। 3. भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करता है, वह उन्हें प्रिय है। वे भक्ति को बहुत सरल बनाते हैं। कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति फल, फूल, पानी या पत्ती ही क्यों न चढ़ाए, अगर वह प्रेम और भक्ति से चढ़ाई गई है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। भगवान का कहना है कि वे उस व्यक्ति के प्रति करुणामय होते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है और अंततः उसे अपने शरण में ले लेते हैं। 4. अनन्य भक्ति की महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अनन्य भक्ति सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। वे बताते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे आसान और सरल है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, वह भगवान के द्वारा संरक्षित होता है। 5. समता और न्याय का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच नहीं है। वे हर व्यक्ति को समान रूप से प्रेम करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। वे कहते हैं कि यहाँ तक कि पापी व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, तो उसे भी वे स्वीकार करते हैं और उसे पवित्र बना देते हैं। 6. ज्ञान और भक्ति का मेल। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और भक्ति का मेल बताया है। वे कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। जब व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से समझ लेता है और उनका साक्षात्कार करता है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 7. संसार और माया। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार उनकी माया से ढका हुआ है, जिसे समझना कठिन है। माया के प्रभाव से लोग इस संसार के भौतिक सुखों में फंस जाते हैं और सच्चे सुख मोक्ष से दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग उनकी शरण में आते हैं, वे माया को पार कर सकते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 8. निर्वाण का मार्ग। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उन्हें परम सत्य के रूप में जानकर उनकी शरण में आता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने का सरल और सहज मार्ग है। निष्कर्ष। भगवत गीता का यह अध्याय बताता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति निष्ठा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय एक साधारण व्यक्ति के लिए भी यह समझना आसान बनाता है कि भगवान का स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है और वे अपने भक्तों की सच्चे हृदय से पूजा को स्वीकार करते हैं। भगवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण सत्यों को उजागर करता है। यह अध्याय विशेष रूप से भक्ति और भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप पर केंद्रित है। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण और गहरी शिक्षाएं मिलती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आइए इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। 1. ईश्वर का सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान स्वरूप। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि ईश्वर हर जगह और हर चीज में मौजूद है, प्रकृति में, जीवों में और हमारे अपने भीतर भी। ये समझ हमें अहंकार, स्वार्थ और भेदभाव से दूर रखती है, क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि ईश्वर हर जीव में है, तो हम दूसरों के प्रति आदर, करुणा और प्रेम का व्यवहार करने लगते हैं। 2. भक्ति की शक्ति और सरलता। भगवान कहते हैं कि भक्ति एक सरल और सुलभ मार्ग है जो सभी के लिए खुला है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो।
इसका मतलब है कि ईश्वर की भक्ति किसी विशेष ज्ञान, शक्ति या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं है, ये हृदय की सच्ची भावना पर निर्भर करती है। भक्ति का यह मार्ग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा से हम किसी भी कष्ट या समस्या से पार पा सकते हैं। सच्ची भक्ति से हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। 3. ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति से भगवान की पूजा करता है तो वे उस भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कोई भी छोटा सा उपहार क्यों न हो, जैसे फल, फूल, पत्ती या पानी। इसका अर्थ है कि भक्ति की मात्रा या उसके भौतिक स्वरूप से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति का भाव है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम और समर्पण के साथ किए गए छोटे से छोटे कार्य भी बहुत मूल्यवान है। भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का महत्व है, न कि प्रदर्शन या दिखावा। 4. सभी के प्रति समान दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए सभी जीव एक समान हैं और वे जाति, वर्ग या किसी अन्य सामाजिक पहचान से परे हैं। ये शिक्षा हमें समानता और भाईचारे की भावना को अपनाने का संदेश देती है। ये हमें बताती है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और हमें दूसरों के प्रति भेदभाव रहित दृष्टिकोण रखना चाहिए। 5. भौतिक सुख और मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार उनकी माया से ढका हुआ है और जीव इस माया के प्रभाव में आकर भौतिक सुखों और मोह में फंसे रहते हैं। यह माया हमें असली सुख और शांति से दूर रखती है। ये ज्ञान हमें भौतिकता और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 6. निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति। इस अध्याय में भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जो लोग सच्ची भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में रहते हुए भी वे अपने कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि मोक्ष प्राप्ति केवल जीवन का अंत नहीं है, ये जीवन के बीच में भी प्राप्त किया जा सकता है यदि हम सही मार्ग पर चलें। इसके लिए हमें भगवान की शरण में जाकर भक्ति, प्रेम और ज्ञान का पालन करना होता है। 7. अनन्य भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है और भगवान के अलावा किसी अन्य में मन नहीं लगाता, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह भक्ति का महत्व समझाता है जहाँ व्यक्ति अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। ये शिक्षा हमें ये बताती है कि जब हम भगवान में अपने मन और आत्मा को केंद्रित करते हैं तो हम भय, शंका और संदेह से मुक्त होकर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। 8. जीवन के कर्म और ईश्वर में विश्वास। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ कर्म को छोड़ना नहीं है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परंतु ये समझते हुए कि सारा फल भगवान को समर्पित है। ऐसा करने से हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहते हैं। ये शिक्षा हमें एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जहां हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं और सांसारिक परिणामों में उलझते नहीं हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता के 9वें अध्याय से हमें ये समझ में आता है कि ईश्वर के साथ संबंध और भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। यह अध्याय ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण से हम भगवान के समीप पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को शांति, संतोष और मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। यह अध्याय हमें ये भी याद दिलाता है कि जीवन में असली उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धता है, जो केवल भक्ति, विश्वास और सच्चे कर्म से संभव है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भागवत गीता के 10वें अध्याय में।